हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, ये हिंदी का फुल टेस्ट है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हिंदी जो है टॉपिक वाइज भी कवर करवा रहा हूं। तो टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं है ये आपका फुल टेस्ट है, जिसमें 40 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जैसा कि आपके एग्जाम यूपीएसआई में आने हैं। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो जल्दी बताइए, कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आलस्य। आलस्य शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। बाकी आम, आग, आसरा ये सभी तद्भव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ब्राह्म चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है, यानी कि गलत प्रयोग हुआ है? ब्राह्म चिन्ह जो आपका चैप्टर है वो मैं आपका स्टार्ट करने ही वाला हूँ। पहले क्रिया खत्म हो गई है, अब मैं क्रिया विशेषण आपको पढ़ा दूंगा। जैसे ही क्रिया विशेषण खत्म होगा तो विराम चिन्ह मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो सही आंसर हो जाएगा, देखो, जड़ और चेतन, इन दोनों के बीच आपका क्या नहीं लगेगा? ये देखो, यहाँ पर कॉमा भी लगा हुआ है और यहाँ पर योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो ये जो है वो गलत है, यहीं पर इसका जो प्रयोग हुआ है वो आपका गलत हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गुण दोष ये आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलत था, ठीक है। जड़ और चेतन में केवल योजक चिन्ह आएगा, ना कि कॉमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती है? जल्दी बताओ, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मैथिली। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपकी बोली है ये बांग्ला क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संदेश रासक के रचनाकार कौन है? संदेश रासक के रचनाकार कौन है? जल्दी बताइए। तो संदेश रासक के, या संदेश ये रासक लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको वाहक भी दिखेगा। तो संदेश वाहक अपभ्रंश से रचित एक काव्य जिसकी रचना 2000 से 1100 ईसा पूर्व के आसपास मुल्तान के कवि अब्दुल रहमान ने की थी। किसने की थी? अब्दुल रहमान। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है? जल्दी बताओ, कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आफत। आफत शब्द जो है ये एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मैं समय समय पर आप लोगों के लिए यूपीएसआई से संबंधित इंपॉर्टेंट बुक्स बताता रहता हूं। तो अभी ये एक चक्षु पब्लिकेशन की बुक आई हुई है यूपीएसआई के लिए। ये एक गाइड बुक है। गाइड का मतलब जो आपका एग्जाम जैसा कि सिलेबस दिया हुआ है उसी सिलेबस के अनुसार इस पूरी बुक को तैयार किया गया है। इसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे। ऐसे बच्चे जो अभी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से टॉपिक यूपीएसआई में पूछे जाते हैं, तो ये वो उन्हीं के लिए है, ठीक है। 3200 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 2 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, जहां से आपको ये पता चल जाएगा कि पिछली बार आपका कैसा पेपर पूछा गया था। सबसे अच्छी बात बुक की क्या है मुझे ये लगी कि देखो, पहले आपका चैप्टर दे दिया हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। अब देखो, पूरे चैप्टर के बारे में इन्होंने आपका यहाँ पर सारे तरीके से समझा दिया, ठीक है। जब आप समझ गए तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमारा जो सामना होना है यूपीएसआई में वो एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न से होना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो देख लीजिए, आपके लिए यहाँ पर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए हुए हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी टॉपिक आपका जो है बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। तो इस बुक को परचेस करने का लिंक फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों का ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें मेरा 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं है। आप लोगों के दुकान दिमाग में अगर ये बात आ जाए कि मेरा कुछ फ़ायदा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपके हित के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए जो बुक आप लोगों के लिए अच्छी है वो मैं बता रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया का है? मैंने आपको बताया कि सकर्मक अकर्मक पहचानने के लिए आपको दो ट्रिक हर कोई बताएगा। क्या? जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है आपकी अकर्मक क्रिया। क्या और किसको करके क्वेश्चंस पूछो, आंसर आ जाए तो सकर्मक, आंसर ना आए तो अकर्मक। लेकिन तीसरी चीज मैंने क्रिया चैप्टर में आपको बताई हुई है कि ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता होती है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है, और जहां पर बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती है वहां अकर्मक क्रिया होती है। अब देखो, लिखने के लिए हमको बाहरी साधन की आवश्यकता होगी, बिल्कुल होगी सर, पेन की होगी, कॉपी की होगी, तो यही आपका एक सकर्मक क्रिया है। देखो, हंसने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता होती नहीं है, रोने के लिए नहीं होती, सोने के लिए नहीं होती, तो ये सभी अकर्मक क्रिया में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? जल्दी बताओ, कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेवाती, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पद व्यया प्रत्यय लगाने से बना है? प्रत्यय किसी भी शब्द के सर पीछे लगाए जाते हैं, तो कौन सा शब्द बना हुआ है व्यया प्रत्यय लगाकर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा खवैया, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है? मैंने आपको बताया कि से कारक चिन्ह दो कारक में यूज होता है, एक तो आपका करण कारक और दूसरा होता है आपका अपादान कारक। लेकिन करण कारक में जो से कारक चिन्ह का यूज होता है वो जोड़ने के लिए होता है, लेकिन अपादान कारक में जो से कारक चिन्ह का यूज होता है वो अलग होने के लिए होता है। अब पेड़ से जब पत्ता अलग होगा तभी तो वो नीचे गिरेगा, तो से कारक चिन्ह का योग यहाँ पर आपका अलग होने के लिए हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी किस कारक में है? अब देखो, पर कारक चिन्ह है, और पर कारक चिन्ह किस कारक में आता है? अधिकरण में। यहाँ पर अधिकरण कारक चिन्ह का जो कारक चिन्ह है वो में और पर होता है, यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताओ, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? सहायता, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 से 18 तक आपको क्या करना है? समानार्थी शब्द का चयन करना है। व्यसन का समानार्थी शब्द क्या होगा? व्यसन का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आदत, चौथा ऑप्शन करेक्ट। रमणीय का समानार्थी शब्द आपको बताना है, रमणीय का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो रमणीय का समानार्थी शब्द हो जाएगा मनोहर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्रीवा का समानार्थी शब्द क्या होगा? ग्रीवा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा सर? गर्दन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा सर पतन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वक्र का सही विलोम शब्द आपको बताना है, वक्र का सही विलोम शब्द आपको बताना है, तो वक्र का सही विलोम शब्द हो जाएगा ऋजु, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सकल और सकल का अर्थ बताना है, सकल और सकल का अर्थ बताना है। सकल माने होता है सर आपका क्या? संपूर्ण, और सकल माने होता है आपका अंश, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से हंस शब्द का अनेकार्थी शब्द आपको बताना है कि हंस शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जीवात्मा, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, उपसर्ग रहित शब्द आपको बताना है। पराजय में परा उपसर्ग है, पराधीन में भी परा है, और पराभाव में भी आपका परा उपसर्ग है। परम में आपका कोई उपसर्ग नहीं है सर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग बताना है जो कि किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो अत्यंत में आपका अति उपसर्ग होगा सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में कौन सा समास है? अब देखो, प्रयोगशाला का आप समास विग्रह करो, क्या होगा सर? प्रयोगशाला का समास विग्रह क्या हो जाएगा? प्रयोगों की शाला, जहां प्रयोग किए जाते हैं, और जहां पर कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो वहां पर अपने आप ही तत्पुरुष समास हो जाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। समास पढ़ाऊंगा तो सब कुछ बताऊंगा, अभी तो केवल आप लोग जानकारी के लिए याद करते जाओ। क्या प्रीति स्कूल जाती है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाचक है, जल्दी बताओ। क्या प्रीति स्कूल जाती है? तो यहाँ पर जो आपका होगा वह क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। ये आपका जो विराम चिन्ह दिया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? इस विराम चिन्ह को हम क्या कहते हैं जो कि आपके सामने दिया हुआ है? तो इस विराम चिन्ह को हम क्या कहते हैं? तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। क्या कहते हैं? तुल्यता सूचक विराम चिन्ह, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दिया विवरण चिन्ह, ये ऐसे जो चिन्ह बनता है इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। संयोजक चिन्ह दिया हुआ है, संयोजक चिन्ह, ऐसे जो चिन्ह बनता है उसको संयोजक चिन्ह कहते हैं। लाघव चिन्ह जो है वो आपका ऐसे बनता है, नीचे की तरफ लगता है, उसको लाघव चिन्ह कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा सा थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। मैं कौन सा वाक्य का प्रकार बताइए, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है एक प्रकार का इच्छावाचक वाक्य है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 29 से 30 तक आपको क्या करना है, एग्जामिनर ने एक क्वेश्चंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जिस पार्ट में गलती है वही पार्ट आपको चयन करना है। अस्पताल में यदि बीमार की देखभाल करने वाला ना हो तो उसका बुरा हाल हो जाएगा। अब बताओ इसके किस पार्ट में गलती है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ पर बुरा हाल की जगह बेहाल का यूज होएगा। क्या होगा? बेहाल। देखो, अस्पताल में यदि बीमार की देखभाल करने वाला ना हो तो वह बेहाल हो जाएगा। ठीक है, तो वह बेहाल हो जाता है। तो यहाँ पर आपका बेहाल यूज होगा, ना कि बुरा हाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में देख लीजिए कि किस पार्ट में गलती है। गत वर्ष सेवा निस्वस्थ हो लेने के बाद अब जीवन लगभग शांत और निष्क्रिय हो गया है। तो इसके किस पार्ट में गलती है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हो लेने की जगह आपका क्या आएगा सर? हो लेने की जगह आपका हो जाने आएगा। क्या आएगा? हो जाने। गत वर्ष सेवानिवृत्त हो जाने के बाद, ना कि हो लेने के बाद। ठीक है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द? तो उसको बोलेंगे हम अजात शत्रु। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पीछे पीछे चलने वाले को हम क्या बोलेंगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुगामी। और जो पीछे चलने वाला हो, पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, पीछे चलने वाला अनुचर, उसको भी ध्यान रखना। अनुचर पीछे चलने वाले को बोलेंगे, पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी बोलेंगे। ठीक है, वाच्य होते हैं कितने प्रकार के? जल्दी बताइए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो सर वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के फिल इन द ब्लैंक्स की ओर बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जो है एक योजना प्रारंभ की गई थी, तो उसकी दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लक्ष्य आएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आंखों का तारा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहुत प्रिय होना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। श्रृंगार रस की मित्रता किस रस से है? जल्दी बताओ, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, तो श्रृंगार रस की जो मित्रता है हास रस से है। पहला ऑप्शन करेक्ट। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द जो है वो एक सा होता है? जल्दी बताओ। तो कौन सा छंद है? कुंडलिया छंद। पहला ऑप्शन करेक्ट। और ये एक विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, और ये जो आपका छंद है ये किस किस से? 2 छंदों से मिलकर बना होता है, दोहा और रोला। ठीक है, दोहा और रोले से मिलकर ये छंद बना होता है। कौन सा? कुंडलिया छंद। और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और ये 6 चरणों वाला छंद होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? तो स्वर व्यंजन की समानता को हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं छंद में उसको ही हम तुक कहते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत प्रख्यात पंक्तियां हैं और आप लोग मुझे बताएंगे भी कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। देखो, हर तरीके से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और देखा होगा आपने हिंदी का टेस्ट जब मैं 40 क्वेश्चंस आपको आज पढ़ाया है, तो यहाँ पर हर क्वेश्चंस को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आप लोग का कोई भी डाउट ना रह जाए। जब मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ी मेहनत करना है कि 500 लाइक तक वीडियो को जरूर पहुँचाना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।